नमस्कार टू ऑल दी IAS एंड RS स्टूडेंट्स एंड दिस इज़ द स्पेशल मैसेज। ये आपके लिए एक विशेष मैसेज है, क्योंकि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी कराना चाह रहे हैं आपके लिए और बहुत सारा नॉलेज गेन भी आपके लिए कराना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमने एप्लीकेशन में आपके लिए वहाँ पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज, पर्सनैलिटीज से रिलेटेड छोटे छोटे आधे आधे घंटे की वीडियोज, ये सब वहाँ पे डाली हुई हैं। बट शायद आप उन्हें कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, तो अब भी हमने टारगेटेड टेस्ट सीरीज भी साथ साथ में शुरू कर दी है। यानी अब तक जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो तो है ही, साथ में अब टारगेटेड टेस्ट सीरीज रहेगी। यानी अब हमारे टेस्ट सीरीज हर 14 दिन में होगी ही। ठीक है, तो इसमें हम टारगेटेड रखेंगे। यानी एक बार हम महात्मा गांधी जी स्पेशल टेस्ट सीरीज रखेंगे। अगर 75 सवाल पूछे जाएंगे तो उसमें से 60 सवाल सिर्फ और महात्मा गांधी पे होंगे। उनसे रिलेटेड मूवीज, उनसे रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्री जो हमने डाली हुई हैं उनको यहाँ बता देंगे। याद रखना, अपना RAS और IAS एग्ज़ाम, बाकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ एग्ज़ाम होते हैं, पुलिस का, पटवार का, या जो भी अन्य एग्ज़ाम होते हैं SSC लेवल, उनसे बहुत डिफरेंट है। प्रीलिम्स लेवल आप पार भी कर लोगे, लेकिन मेंस में आपको आंसर राइटिंग करनी है। और आंसर राइटिंग तब होगी जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हमारे लेक्चर और उसके साथ में मूवीज, डॉक्यूमेंट्री, स्पेशल RSTV विशेष डॉक्यूमेंट्री, वो आपका बहुत बड़ा योगदान देंगी। ठीक है, तो हमने वहाँ एप्लीकेशन में डाल दी, शायद आप नहीं देख पाए, बट अब हम आगे जो कर रहे हैं वो टारगेट रख रहे हैं उनमें। ओके, तो अपनी टारगेट टेस्ट सीरीज है जिसमें हम मूवीज पे भी फोकस करेंगे, डॉक्यूमेंट्रीज पे फोकस करेंगे और एपिसोड्स पे। यानी जो टेस्ट सीरीज होगी इनमें से सवाल पूछे जाएंगे डायरेक्टली, इनके अंदर से कुछ मूवीज में से सवाल पूछे जाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में, कुछ एपिसोड्स में से। जैसे सत्यमेव जयते वाला एपिसोड्स हैं, 24-25 एपिसोड्स हैं, 3 सीजन वाले, हमने अपने एप्लीकेशन पे डाले हुए हैं, लेकिन आपने उन्हें रैंडमली देखा होगा। अब हम उनमें से सवाल निकाल के लाएंगे। जरूरी है, याद रखना, हम फालतू का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम आपको ये सब करा रहे हैं तो आपको अन्य जो तैयारी कर रहे हैं उनसे स्पेशल बना रहे हैं हम। याद रखना, मेंस में आपको राइटिंग करनी है, और राइटिंग तब आएगी जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सोसाइटी के बारे में नॉलेज हो, लोगों के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी हो, उनकी विचारधारा के बारे में जानकारी हो, इतिहास को आपने रटने की बजाय समझा हो, तब ही आप उसमें अच्छे तरीके से आंसर लिख पाएंगे। ओके, तो इसी सीरीज में हमारा ये शुरुआत है। अब जो 14 जून को जो टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में हम पहली बार जो लेने वाले हैं वो महात्मा गांधी स्पेशल लेने वाले हैं। ओके, बीच बीच में हम क्रैश कोर्स भी लेंगे और साथ में एनसीईआरटी भी अब आपके साथ में शुरू कर रहे हैं। जैसा कि एनसीईआरटी का काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है RAS और IAS एग्जाम में, तो मैं आपके लिए बता दूंगा, आप भी एनसीईआरटी मंगा सकते हो। नहीं मंगानी है तो अपने एप्लीकेशन में RAS वाले कोर्स में डली हुई है एनसीईआरटी, एंड साथ साथ में जो गूगल ड्राइव लिंक दी हुई है उसमें भी डली हुई है। तो हम हर टेस्ट में एक एनसीईआरटी की बुक शामिल करेंगे। ठीक है, काफ़ी छोटी छोटी बुक होती है, 14 दिन का टाइम होता है, तो आपको वो बुक पढ़नी ही है और उसी के अंदर से हम सवाल निकालेंगे। ओके, जो चीज़ हम बोलेंगे उसी में से निकालेंगे। ओके, आपको मैं ये बता दूं, आप जैसा हम करा रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ वो फॉलो कर लेना और उसी को रिपीट करते रहना, रिवाइज करते रहना, आपके सिलेक्शन हमारी तरफ से आप दिलवा देंगे। ओके, अगर आप हमारे मैटर को बार बार रिवाइज करते रहोगे तो श्योर सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ओके, तो इसलिए मैं बहुत बार फोकस कर रहा हूं कि जैसा हम करा रहे हैं उसे रिलीजियसली फॉलो करो, 10 चीजों की ओर मत भटको, क्योंकि हम उन 10 किताबों को एक जगह पे समराइज करके आपके लिए ला रहे हैं। ओके, तो अगले जितने भी 28 जून, 12 जुलाई, 24 जुलाई, 9 अगस्त वाले टेस्ट है उनके लिए शुरू कर रहे हैं। तो बता देता हूं आपको, 28 जून को जो टेस्ट होने वाला है वो महात्मा गांधी विशेष टेस्ट है। महात्मा गांधी अपने एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। प्रीलिम्स में 3 या 4 क्वेश्चन मिनिमम मिल जाएंगे महात्मा गांधी से रिलेटेड। मेंस में 30 से 40 मार्क्स, याद रखना 30 से 40 मार्क्स बहुत होते हैं, बहुत बड़ा अंतर लाते हैं। हिस्ट्री में सवाल निश्चित आता ही है उनसे रिलेटेड, एथिक्स में भी सवाल आते हैं, मे बी हिंदी और इंग्लिश में भी उनसे रिलेटेड ऐसे वगैरह कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, लोक प्रशासन में भी उनका यूज हो सकता है। तो महात्मा गांधी बहुत सारे जगह पे यूज किए जाते हैं। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड 2018 का पेपर देख लेना, RAS का या IAS का, उनसे रिलेटेड 30 नंबर से या 40 नंबर के सवाल आपको मिल जाएंगे। ओके, तो महात्मा गांधी विशेष है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन में गांधी मूवी है। ओके, गांधी मूवी है, आपकी साइड स्क्रीन पे दिख जाएगी आपको। हिस्ट्री वाला जो फोल्डर है उसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री में जब जाएंगे आप, तो वहां पे आपको मूवीज में दिख जाएगा महात्मा गांधी वाली मूवी। ओके, उसके अलावा हमने साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 2 घंटा 42 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री है,
अब ये दोनों क्यों रखी है, ताकि दोनों का मैच हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो हिस्ट्री आपको रिवाइज हो जाएगी उसके साथ साथ में, क्योंकि गांधी जी के साथ में ही नेहरू जी चलते हैं। तो गांधी जी की मूवी देखनी है, जवाहरलाल नेहरू का 2 घंटे 42 मिनट वाली डॉक्यूमेंट्री देखनी है मतलब देखनी है। टेस्ट में सवाल इनमें से ही आएंगे। ओके, उसके अलावा मोहनदास से महात्मा तक राज्यसभा टीवी के द्वारा एक विशेष प्रोग्राम चलाया गया था, जिनके 8 या 9 एपिसोड हैं। उनके बचपन के बारे में, उनका पढ़ाई लिखाई करके दक्षिण अफ्रीका जाने के बारे में, चंपारण की शुरुआत करने के बारे में, साबरमती में आश्रम खोलने के बारे में, राष्ट्र निर्माण में उनकी क्या भूमिका रही, स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका रही, सेवाग्राम से सर्वोदय तक के ये जो हैं टॉपिक हैं, इनमें से ही सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री जो है वो महात्मा गांधी विशेष के लिए रहेंगी, और इनसे कुल मिला के 40 से 45 सवाल पूछे जाएंगे आपसे। ध्यान रखना, 40 से 45 में भी 50 सवाल भी हो सकते हैं। ओके ओके, उसके साथ साथ में हमारी तरफ से उस टेस्ट में देखो हम 75 सवाल का आपको टारगेट लेके चलेंगे, बट हो सकता है अगर सवाल ज्यादा भी बढ़ जाएंगे तो वहां पे आपको टाइम भी बढ़ा दिया जाएगा, बट मिनिमम 75 सवाल हमारे टेस्ट में रहा करेंगे। ओके, उसके साथ साथ में अपना मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स आपने पढ़ा हुआ है काफी बार, 5.5 घंटे का मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स है। चूंकि महात्मा गांधी को पढ़ रहे हैं तो मैं ये चाह रहा था कि आप मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स भी रिवाइज कर लेना उसके साथ साथ में। ओके, तो उसमें से मे भी 10 से 15 सवाल उसमें से भी शामिल कर लिए जाएंगे, लेकिन महात्मा गांधी जी से रिलेटेड ही ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। ओके, फिर भी 5.5 घंटे का है तो जरूर देख लेना। 14 दिन काफी होते हैं, आपको मेहनत तो करनी ही होगी, ऐसा नहीं है कि इतना नहीं हो पाएगा, करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, अभी हमारे पास में टाइम है, अगर हम जैसा करा रहे हैं वैसा कर लोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, श्योर। ओके, उसके साथ साथ में हमने बोला कि एक एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं हम, तो एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी पृथ्वी हमारा आवास नाम करके एक पुस्तक है, वो हम इसमें देंगे। ठीक है, तो मैं आपको वो बुक दिखा देता हूं, आप उसे जो है डाउनलोड भी कर सकते हो, अवेलेबल है डाउनलोड के लिए, अपने एप्लीकेशन में डाउनलोड भी कर सकते हो वहां से। ठीक है, तो इस तरीके की क्लास 6 की एक बुक है, बहुत पतली सी बुक है, कुल मिला के इसमें पेज जो है वो करीब करीब 66 पेज है। ठीक है, तो इसमें से हम 15 सवाल पूछेंगे आपसे, ध्यान रखना 15 सवाल इसमें से टारगेटेड सवाल होंगे, ध्यान रखना एक एक टॉपिक से। ओके, तो ये हमारा पृथ्वी हमारा आवास है, इसके जो टॉपिक्स हैं उनके नाम मैं आपके लिए बोल देता हूँ। टॉपिक है सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियां, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, हमारा देश भारत, भारत जलवायु, वनस्पति वन्य प्राणी। ओके, तो इसी के अंदर से 15 से 20 सवाल होंगे, ध्यान रखना। तो ये आपको पूरी करनी ही है। आप बुक मंगाना चाहें तो बुक मंगा सकते हो, बुक नहीं मंगानी है तो डाउनलोड कर लेना, मेरा सजेशन रहेगा बुक मंगा लेना। ओके, ठीक है, तो ये आपका रहेगा। सवाल मेरे हिसाब से थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, 75 का हम टारगेट रखेंगे, मैं खुद सवाल बनवाऊंगा। ठीक, मैं बैठ के जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं उनमें से सवाल निकलवाएंगे, आरएस लेवल के सवाल बनाए जाएंगे। ओके, और ये 3 चीज ध्यान रखना, गांधी जी, एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स, साथ साथ में अपना मेंस की आंसर राइटिंग भी चलेगी। तो गांधी जी से रिलेटेड ही मेंस की आंसर राइटिंग चलेगी। तो हमारा जो हमेशा रहता है कि संडे टू संडे मेंस की आंसर राइटिंग, तो नेक्स्ट टाइम से हम महात्मा गांधी से रिलेटेड सवाल पूछने लग जाएंगे, तो महात्मा गांधी से रिलेटेड ही मेंस की आंसर राइटिंग आपको मिल जाएगी। ओके, क्योंकि हमारा फोकस इस पे रखना है, टारगेट करना है चीजों को। ओके, फिर उसके बाद में 12 जुलाई पे चलते हैं हम। 12 जुलाई को हम टॉपिक वाइज ले लेंगे, एक बार डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड, टीवी के प्रोग्राम से रिलेटेड, एक बार फिर हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं। तो 12 जुलाई तक अपना बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका होगा, तो बायोलॉजी को स्पेसिफिक टारगेट करेंगे, बायोलॉजी को ही आपको रटाना है। ठीक है, उसमें टॉपिक हो चुके होंगे, जितने भी टॉपिक हो चुके होंगे वो आपको पढ़ने, फिर भी मैं बता देता हूँ। पाचन तंत्र हो चुका होगा, पोषण, श्वसन, प्रसंचरण, उत्सर्जन, प्रजनन तंत्र, कंकाल तंत्र, समन्वय तंत्र, ग्रंथियां, कोशिका, रोग, आंखें, मस्तिष्क, पादप विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान, इनमें से हम करीब करीब 50 से 55 सवाल पूछेंगे बायोलॉजी वाले में। ठीक है, ये टेस्ट जो होगा वो 12 जुलाई वाला टेस्ट होगा। ओके, हम अब जो है जो टेस्ट सीरीज रहेगी उसमें करंट का पोर्शन नहीं दिया करेंगे। ओके, करंट के पोर्शन के लिए हमारे एप्लीकेशन में एक 2 रुपए वाला कोर्स है, उसे आप कर लेना। ठीक है, उसमें डेली करंट से अपडेट होते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, डेली करंट की पीडीएफ हम आपको आरएस वाले कोर्स में प्रोवाइड कराए रहे हैं, जिसमें एक एडिटोरियल भी शामिल कर लेते हैं, तो वो आप पढ़ते रहें, और वहां पे 2 रुपए वाला जो कोर्स है उसमें आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। बाकी अखबार पढ़ने की आदत डालिए, पॉलिटी आपको समझ में आने लग गई होगी तो अखबार में जो भी नए इवेंट हो रहे होंगे वो भी आपको समझ में आने लग जाएंगे। जब पॉलिटी समझ में आने लग जाती है तो वो इवेंट भी समझ में आने लग जाते हैं। ओके, तो बायोलॉजी हम टारगेटेड यहाँ पे इस तरीके से रखने वाले हैं। ओके, उसके साथ साथ में हमारा एनसीईआरटी क्लास 7 हमारा पर्यावरण, ये ज्योग्राफी की बुक है,
ज्योग्राफी की बुक में आपको दिखा देता हूँ। हमारा पर्यावरण इस तरीके की ज्योग्राफी बुक रहेगी, काफी पतली बुक है, 70 पेज के आसपास में इसमें पेज हैं, ठीक है, 72 के पास में पेज है इसमें, बहुत पतली है, लेकिन इसमें से हम 20 सवाल पूछेंगे आपको, ठीक है। यही टारगेटेड स्टडी है आपके लिए, क्योंकि टाइम है, यूज करो। हम चाह रहे हैं कि इस बार हमारे जो स्टूडेंट हैं उनमें से कम 100 प्लस जो है वो फाइनल सिलेक्शन में पहुंच जाएं। हमारा राजस्थान में सबसे बेस्ट होना चाहिए, ओके। तो टारगेटेड के ध्यान रखना, एनसीईआरटी के यहाँ पे आपको हमारा पर्यावरण क्लास 7th वाली बुक में से 20 सवाल होंगे, उसके अलावा 50 सवाल अपने बायोलॉजी में से होंगे, मे भी 50 से 55 सवाल होंगे, ओके। तो यही दो चीजों पे फोकस रखेंगे। मेंस भी इन्हीं से रिलेटेड होगा, मेंस के जो आंसर राइटिंग चल रही है वो आपको पता ही है, हर संडे टू संडे है। आईएएस वालों के भी आंसर राइटिंग शुरू कर दी जाएगी, उनके लिए 150 शब्द और 200 शब्दों वाली आंसर राइटिंग शुरू की जाएगी, ओके। उनका ग्रुप बन जाएगा तो उसमें शुरू कर दी जाएगी, ठीक। उसके बाद में हम 26 जुलाई पे चलते हैं। एक बार हमने वहां पे महात्मा गांधी स्पेशल देख लिया, अब बायोलॉजी स्पेशल। अब 26 जुलाई वाला जो रहेगा वो प्रधानमंत्री एपिसोड स्पेशल होगा। प्रधानमंत्री एपिसोड एबीपी न्यूज के द्वारा बनाए गए 22-23 एपिसोड्स हैं, जो आजादी के बाद में भारत की राजनीति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति किस किस तरीके से परिवर्तित होती रही है उसके ऊपर है। तो 23 से 24 एपिसोड हमारे एप्लीकेशन में, जब आप मूवीज वाला सेक्शन में जाओगे तो वहां पे प्रधानमंत्री करके एक फोल्डर दिख जाएगा आपको, उसमें कंटिन्यूसली डले हुए हैं, वो सीरियल वाइज डले हुए हैं, वो आपको रखने हैं। और उन प्रधानमंत्री एपिसोड में से हम 55 सवाल लेने वाले हैं, उन्हीं के अंदर से निकालने वाले हैं, उनसे बाहर नहीं निकालेंगे, ध्यान रखना, उन्हीं के अंदर से निकालेंगे। तो आपको वो देखने ही है। एक बार मैं बता देता हूं उनमें से कौन कौन से एकीकरण की बात की गई है। हैदराबाद और जूनागढ़ का विलय कैसे किया गया, कश्मीर का विलय भारत में कैसे किया गया, हिंदू कोड बिल कैसे आया, इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ, क्यों हुआ, उस समय में नेहरू की किस तरीके से जो राजनीतिक कूटनीतिक जो रणनीति थी वो देखी जाएगी। लाल बहादुर शास्त्री जी पे पूरा एक एपिसोड है। इंदिरा गांधी जी वर्सेज मोरारजी, इंदिरा गांधी की जो द्वारा जो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971, वो सारा, फिर इमरजेंसी लगाई गई थी। उसके बाद में इंदिरा गांधी जी का असेसिनेशन हो जाता है तो राजीव गांधी जी की सरकार आती है, उन पे घोटाले वगैरह लगते हैं, बाबरी केस आता है, उसके अलावा राम मंदिर वाला मुद्दा आता है, ओके, बोफोर्स घोटाला आता है। फिर उसके बाद में बीपी सिंह की सरकार आ जाती है तो मंडल आयोग के बारे में बात आती है। पीवी नरसिंह राव 5 साल चलाते हैं। फिर उसके बाद में अटल बिहारी और छोटे छोटे भी आते हैं कुछ कार्यकाल के लिए, चंद्रशेखर जी, एचडी देवगौड़ा जी। उसके बाद में अटल बिहारी द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है, उसके अलावा गोदारा वाला और मनमोहन सिंह वाला। तो ये आजादी के बाद से लेकर के भारत की राजनीति किस तरीके से रही है, और इसमें आर्थिक भी शामिल किए गए, 1991 का एलपीजी वगैरह सब शामिल किए गए। तो यहाँ से हम 55 सवाल लेंगे, यही टारगेटेड है। यानी हम ये चाहेंगे कि उन 14 दिन में आप ये सारे एपिसोड एक बार या 2 बार देख लें कम से कम, ठीक है, ओके। एनसीईआरटी में हम क्लास 8th का लेंगे, संसाधन एवं विकास। मैं बुक दिखा देता हूँ, संसाधन एवं विकास वाली ये बुक है, संसाधन एवं विकास वाली, काफी छोटी बुक है, ठीक है। और इसमें पेज जो है वो 70 के आसपास इसमें पेज है। संसाधन एवं विकास, ये ज्योग्राफी क्लास 8th वाली बुक है, ओके। तो इसमें से हम 20 सवाल देंगे, तो कुल मिला के 75, मे भी 80 सवाल हो जाए या 85 सवाल हो। सवालों में कंजूसी नहीं करनी है। हम ये चाह रहे हैं कि ये चीज आप एक बार या 2 बार जरूर कर लें हमारे कहने पे, ओके। साथ साथ में मेंस की आंसर राइटिंग इन्हीं के आधार पे होगी। प्रधानमंत्री एपिसोड के आधार पे ऐसे पूछा जा सकता है कि इंडिया चीन युद्ध हुआ उसके कारण बताइए, 5 नंबर में पूछा जा सकता है। या भारत बांग्लादेश, जो भारत का बांग्लादेश की आजादी में क्या रोल रहा, ये 10 नंबर का सवाल हो सकता है। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ, उस समय बांग्लादेश आजाद हुआ था, तो भारत का उसमें क्या रोल रहा, ये सवाल पूछा जा सकता है। भारत के न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है 5 नंबर में, ठीक है। बाबरी केस के बारे में पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो वो मेंस के लिए 2 संडे में हम आपके लिए 2 नंबर वाला 3 क्वेश्चन, 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन और 10 नंबर वाले 3 क्वेश्चन उसमें पूछेंगे। और आपकी जो कॉपी होंगी उनको चेक करके हम ग्रुप में डाल देते हैं नाम के साथ में, ओके। उसके बाद में अगला टारगेटेड जो रहेगा, ठीक है, तो एक बार हम डॉक्यूमेंट्रीज ले रहे हैं, एक बार टॉपिक ले रहे हैं, ओके। 9 अगस्त को हमारा रहेगा रीजनिंग स्पेशल, ठीक है। रीजनिंग आपकी पूरी हो चुकी है, पंकज जी सर के द्वारा दी बेस्ट तरीके से रीजनिंग कराई गई है। उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो उन्होंने कराया है उसी को 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जो एग्जाम्पल दिए उन्हें प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके। तो इसमें से 55 सवाल रहेंगे। रीजनिंग के टॉपिक कौन से रहेंगे, कथन एवं मान्यताएं, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, कथन कार्रवाई, विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता, संख्या श्रेणी यानी नंबर सीरीज, अक्षर श्रेणी, बेमेल को छांटना, कोडिंग डिकोडिंग, संबंधों से रिलेटेड समस्याएं, आकृतियां, कूट विभाजन समस्याएं, ये अपनी रीजनिंग का अपने आरएस वाले में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने कुछ एक टॉपिक एक्स्ट्रा कराए हुए हैं।
इन टॉपिक्स के अंदर से हम 50 सवाल से 55 सवाल निकाल के देंगे आपको। ओके, ध्यान रखना है। तो रीजनिंग स्पेशल अपना 9 अगस्त को होगा, ठीक है। बहुत सवाल आते हैं, 10 से 12 सवाल जो होते हैं आरएस प्रीलिम्स में आते हैं उससे रिलेटेड, तो आपको ये रीजनिंग स्पेशल पे ध्यान देना है। तो मैथ का और रीजनिंग का मिला के 25 से 30 सवाल आते हैं, तो 10 से 12 15 सवाल जो आते हैं वो रीजनिंग के आते हैं। ये यहाँ पे कोशिश ये करनी है, बहुत आसान सवाल आते हैं कि इसी समय आपके उस तरीके से क्लियर हो जाए कि एग्जाम में आप सारे सवाल सॉल्व करो। ओके, इस वाले टेस्ट में जो 9 अगस्त को है, इस वाले टेस्ट में हमें एनसीईआरटी भी हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। क्लास 6 की हमारे अतीत पार्ट 1, इसमें से 25 सवाल लेंगे हम, ठीक है। तो कुल मिला के 75 सवाल, और मे भी ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं, हमारे अतीत पार्ट 1 जो है वो क्लास 6 की ये वाली बुक है, हमारे अतीत पार्ट 1, ठीक है, ये वाली बुक है। और इसमें करीब करीब जो है वो 126 पेज हैं। 14 दिन काफी होते हैं, आप रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हो, साथ में ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और जो हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं उन्हें भी देख सकते हो। ओके, आंसर राइटिंग उसी के हिसाब से चलती रहेगी जो हमें टॉपिक दिए हैं। ओके, इसमें क्या है कि रीजनिंग वाले टॉपिक जो हैं वो मेंस में नहीं आते हैं, तो मेंस में नहीं आते हैं तो आंसर राइटिंग रीजनिंग की तो नहीं होगी। पहले रीजनिंग मैथ आती थी लेकिन अभी नहीं आती है, तो इसलिए हम हिस्ट्री में से आपके लिए आंसर राइटिंग के क्वेश्चन दे देंगे, मे भी कुछ एक पॉलिटी के भी दे देंगे। ओके, फिर उसके बाद में हम व्यक्तित्व विशेष करके एक अपने एप्लीकेशन में, जहाँ पे मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वहाँ पे पर्सनैलिटीज करके एक फोल्डर डाला हुआ है जिसमें डॉक्यूमेंट्रीज है स्पेशल व्यक्तित्व के आधार पे, ठीक है। तो हमने उस पर फोकस किया है, ठीक है। अब उसमें कौन कौन सी पर्सनैलिटीज हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद जी, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, संत कबीर जी, गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र, भगत सिंह, वीर सावरकर, बाबा साहब अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जेपी नारायण, नेल्सन मंडेला, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय। ये स्पेशल व्यक्तित्व पे हम करीब करीब 60 सवाल आपसे पूछेंगे। ध्यान रखना, ये हम फालतू का काम नहीं करवा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करवा रहे हैं आपको। और आरएएस बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। बाकी लोगों से और तुम लोगों में यही अंतर मिलने वाला है, बस ध्यान रखना। बाकी कोचिंग्स में ये सब नहीं मिलेगा, हम जो करा रहे हैं टारगेटेड करके, यही तो स्पेशल रहेगा कि आपका खुद का माइंड डेवलप हो जाएगा, आप अपने हिसाब से आंसर लिखने लग जाओगे वहां पे, ठीक है। जब आपको सोच विकसित हो जाएगी, लोगों की विचारधारा का पता चल जाएगा, तो आप अपने तरीके से आंसर लिख सकते हो, जिससे सामने वाले एग्जामिनर को पता चलेगा कि इसको नॉलेज है, ये अपने लेवल पे व्यक्तित्व, अपने लेवल पे निर्णय ले सकता है। ओके, तो व्यक्तित्व वाले जो है टॉपिक जो रहेंगे वो अपना 23 अगस्त को संडे जो रहेगा उसमें रहेगा। उसके साथ साथ में एनसीईआरटी क्लास 7 की हमारे अतीत पार्ट नंबर 2 रहेगी। ओके, तो इस तरीके से इसमें हमारे 3 मेंस की आंसर राइटिंग भी होगी, तो व्यक्तित्व पर ही रहेगी। पूछा जा सकता है राजा राम मोहन राय का आधुनिक भारत के निर्माता क्यों कहा जाता है। पिछली बार अगर आप देखें तो इनमें से कम 30 नंबर के सवाल आए थे मेंस में। ध्यान रखना, 30 नंबर के इन्हीं टॉपिक में से अगर ये आपने कंप्लीट कर लिया तो मेंस में आपके 30 नंबर एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। अगर इन्हें 2-2 बार देख लिया, इनकी डॉक्यूमेंट्रीज हैं उनमें से की पॉइंट्स आपने निकाल लिए। की पॉइंट्स निकालना तो मैं आपको बता चुका हूं, आंसर राइटिंग में आपको की पॉइंट्स और फ्लो चार्ट पे ही फोकस करना है, ठीक है। वो सबसे अलग बना देगा आपको। ओके, तो इसके साथ में एनसीईआरटी की 7th की हमारा अतीत पार्ट 2 जो रहेगी वो बुक रहेगी, हमारा अतीत पार्ट 2 जो है वो ये वाली बुक रहेगी आपके लिए, ठीक है। इसे डाउनलोड कर लीजिए या अपने लिए मंगा लीजिए, जैसा भी आपको करना चाहे। और उसके बाद में फिर आगे का शेड्यूल मैं आपको बता दूंगा, बट अभी टारगेटेड रहेगा। टेस्ट सीरीज का हमने बोला था कि करीब करीब 40 टेस्ट रखेंगे, बट मुझे लगता है कि 40 से ज्यादा जाएंगे। हम टारगेटेड एंड टॉपिक वाइज में ही कम से कम 30 से 35 निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में फुल कोर्स के 15 से 20 टेस्ट तो निश्चित रखेंगे, 20 टेस्ट तो फिक्स मान लेके चलिए। ओके, और आंसर राइटिंग हर संडे के संडे चलती रहेगी, हमारे द्वारा आपकी कॉपी चेक की जाएगी, जो भी आप करना चाहें। बट कोशिश ये रखना, ग्रुप शाम को संडे के दिन 8 से 9 बजे ही खुलेगा और उस समय ही वो सारी प्रोसेस आप करना। ओके, तो इस तरीके से हमारा टारगेटेड रहेगा। आगे भी मैं आपको बता दूंगा, एक बार हम मूवीज स्पेशल चलाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मूवीज को एक जगह पे डाल दूंगा 8-10 को, उनसे रिलेटेड ही मैं आपको सवाल पूछ पाऊंगा प्री में और मेंस की आंसर राइटिंग में। उसके अलावा आमिर खान जी के द्वारा सत्यमेव जयते एपिसोड चलाए गए थे, उनके 23 से 24 अलग अलग सीजन के एपिसोड हमने अपने एप्लीकेशन पे डाले। तो अभी भले ही मत देखना, टाइम मिले तो अब देख सकते हो, बट हम इसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट जब लेके आएंगे ना, तब पूरा का पूरा देख लेना, आपने ध्यान करके देख लेना। वो सोशल इश्यूज से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो वहां पे कवर हो जाएंगे आपके। आंसर राइटिंग में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा सत्यमेव जयते के एपिसोड अगर आप 2 बार देख लोगे तो बहुत अंतर आएगा, क्योंकि वहां पे आपको लाइव एग्जांपल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे हैं, आप देखना उसमें। ओके,
उसके बाद में अदर डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड जो भी हमारा टारगेटेड स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज रहेगी वो आगे के लिए बता दी जाएगी। अभी तक मैंने आपके लिए 23 अगस्त तक की बता दी है। और रही बात एग्जाम की, तो RS प्री का एग्जाम 2020 में नहीं होगा, 2021 में होगा। 20 में नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आपके पास टाइम है, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा फॉलो करते रहिए और उसी को फॉलो करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, फॉलो करते रहिए, बस वही काफ़ी है। अदर भटकने की जरूरत नहीं है। हमने अब NCERT भी शामिल कर ली है और NCERT का हर टेस्ट में सिर्फ एक बुक देंगे, ताकि आपकी NCERT 14 दिन काफ़ी दिन होते हैं, ओके, तो आपकी NCERT दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो IAS और RS वालों की NCERT कंप्लीट हो जाएगी इन टेस्ट सीरीज के साथ में। टारगेटेड आपके लिए इधर पर्सनालिटीज, डॉक्यूमेंट्रीज ये सब दिख जाएंगी और अपना फुल कोर्स तो चल ही रहा है, उसे आप फॉलो करते रहना। ओके, तो धन्यवाद। इस तरीके से हमारे द्वारा आपके लिए कुछ विशेष मेहनत की जा रही है, आप उसका यूज कीजिए और अपने आप को सफल बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।